हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस 2.0 में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर जीके जीएस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसी के एक श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखते हैं 27 नवंबर 2021 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को। वीडियो में आप लोग बने रहें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। ज्वाला गुट्टा किस खेल के एक भारतीय पेशेवर खिलाड़ी है? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है फुटबॉल, दूसरा ऑप्शन है टेबल टेनिस, तीसरा ऑप्शन है बैडमिंटन, चौथा ऑप्शन है टेनिस। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। याद रखेंगे आप लोग, ज्वाला गुट्टा का संबंध जो है बैडमिंटन से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बृहद ज्वार के संबंध में सही नहीं है? यानी कि गलत कथन को आप लोग को चूज करना है। चलिए देखते हैं। ये ज्वार सबसे नीचे होती है, ये ज्वार सबसे ऊंची होती है, ये ज्वार अमावस्या के दिन आती है, ये ज्वार पूर्णिमा के दिनों में आती है। आप लोग इसका आंसर कीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये ज्वार सबसे नीची होती है बृहद ज्वार के दिनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की सबसे ऊपरी परत को बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है फाइब्रोनेटिक्स, दूसरा ऑप्शन है लैमिनिन, तीसरा ऑप्शन है कोलोजन, चौथा ऑप्शन है केराटिन। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा केराटिन। हमारे शरीर में जितने भी एक्सटर्नल, जैसे कि नाखून हो गया, बाल हो गया और त्वचा की बाहरी परत हो गया, ये सारे जो है केराटिन से बने हुए होते हैं, जो एक प्रकार का प्रोटीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसने पुरुष सिंगल यूएस ओपन 2020 का खिताब जीता? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर जेवरेव, दूसरा ऑप्शन है डोमिनिक थिएम, तीसरा ऑप्शन है नोवाक जोकोविक, चौथा ऑप्शन है डेनियल मेदवेदेव। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा डोमिनिक थिएम। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक को खाली जगह के विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम द्वारा विनिमय नियंत्रण हेतु वैधानिक शक्ति प्रदान की गई थी, जिसके बाद इसमें एक से अधिक व्यापक विदेश मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा अधिनियम था उसको आप लोग को देखना है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 1963, दूसरा ऑप्शन है 1953, तीसरा ऑप्शन है 1947, चौथा ऑप्शन है 1967। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1947 के अधिनियम जो है मुद्रा विनिमय अधिनियम को बदलकर ये किया गया था 1973 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस राज्य में मवेशियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए नवंबर 2020 में गो कैबिनेट स्थापित करने की घोषणा की गई है? गो कैबिनेट किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है बिहार। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा आंसर। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। मध्य प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा। गो कैबिनेट का संबंध जो है मध्य प्रदेश से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7, बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण के अन्य औपचारिक
मुख्य स्रोत निम्न है, यानी कि बैंक के अलावा सस्ता ऋण कहाँ पर गांव में मिल सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है जमींदार, दूसरा ऑप्शन है दोस्त और रिश्तेदार, तीसरा ऑप्शन है ऋणदाता, चौथा ऑप्शन है सहकारी समितियां। इसका सही आंसर देखते हैं हम लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा सहकारी समितियां। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नृत्य, नाटक, रंगमंच, यक्षगान से संबंधित है, यानी कि यक्षगान का संबंध किस राज्य से है, ये बेसिकली पूछा गया है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस। कर्नाटक पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है तेलंगाना। सही आंसर आप लोग करिए, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर कर्नाटक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित क्रिकेटरों में से इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 में ऑरेंज कैप किसने जीता है। ऑरेंज कैप पूछा गया 2020 में किसने जीता है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है विराट कोहली, दूसरा ऑप्शन है जिमी नसीम, तीसरा ऑप्शन है KL राहुल, चौथा ऑप्शन है MS धोनी। ये जो है ऑरेंज कैप ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऑरेंज कैप किस लिए दिया जाता है, तो सबसे ज़्यादा एक सीज़न में IPL के एक सीज़न में सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने के लिए दिया जाता है। तो ये जो है KL राहुल को दिया गया था। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। KL राहुल इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, बाबर ने किस वर्ष इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं 1467, दूसरा ऑप्शन है 1372, तीसरा ऑप्शन है 1694, चौथा ऑप्शन है 1526। चलिए मैं आप लोगों को एक हिंट देता हूँ। ये पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान जो है बाबर ने ऐसा किया था। तो बताइए आप लोग, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। बिल्कुल ये जो है 1526 में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, महाशय धर्मपाल गुलाटी जिसका दिसंबर 2020 में निधन हो गया, किस प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड के मालिक थे। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन अभी के दिनों में इसे स्टैटिक के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन जो है एवरेस्ट मसाला, दूसरा कैच मसाला, तीसरा हो जाएगा MDH मसाला, चौथा हो जाएगा बादशाह मसाला। ये जो है धर्मपाल गुलाटी, आप लोग एड्स में बहुत बार देखे होंगे, ये महाशय धर्मपाल गुलाटी थे। तो इसका संबंध किस मसाला ब्रांड से है, अगर आप लोग ऐड देखे होंगे तो आप लोग को ज़रूर पता होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। बिल्कुल इसका सही आंसर MDH हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शंस क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है लोधी वंश, दूसरा ऑप्शन है सूर वंश, तीसरा वंश है खिलजी वंश, चौथा ऑप्शन है गुलाम वंश। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा सूरवंश। हुमायूं जो है मुग़ल काल से संबंधित थे, तो सूरवंश उसी के समय में आया था। तो ये जो है बिल्कुल अलग जगह, ये सल्तनत दिल्ली सल्तनत का हिस्सा थे। लोधी वंश था, खिलजी था और गुलाम वंश। ये जो है सूरवंश हुमायूं को पराजित करके जो है बीच में आया था। तो आप लोग याद रखें इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस 15 जुलाई पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 5 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन 26 अक्टूबर, चौथा ऑप्शन 14 जनवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा 14 जनवरी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी डिक्लासिफाइड इस पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई थी। पहला ऑप्शन है नंदिता हक्सर और अरुंधति रॉय, दूसरा ऑप्शन है C उदय भास्कर और GD बख्शी, तीसरा ऑप्शन है इकबाल चंद मल्होत्रा और मारूफ रजा, चौथा ऑप्शन है करण थापर और शोभा डे। इसका सही आंसर देखते हैं क्या है। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इकबाल चंद्र मल्होत्रा और मारूफ रजा। आगे देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 15। सितंबर 2020 में 7 वर्षों में यूएस ओपन में एकल मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन हो जाएगा युकी बाम्बरी, दूसरा ऑप्शन है दिविज शरण, तीसरा ऑप्शन है पूरव रजा, चौथा ऑप्शन है सुमित नांगल। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा सुमित नांगल। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है सिल्वर आयोडाइड, दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम सल्फाइड, तीसरा ऑप्शन है सिल्वर ऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इस प्रकार का क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे इसको। देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सिल्वर आयोडाइड इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, 1944 में कोहिमा की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? कोहिमा, बैटल ऑफ कोहिमा आप लोग से पूछा गया है। 1944 में जो हुआ था किसके बीच लड़ी गई थी? पहला ऑप्शन है शाही जापानी सेना और ब्रिटिश भारतीय सेना के बीच में, दूसरा ऑप्शन है रॉयल बर्मी सेना और ब्रिटिश भारतीय सेना के बीच में, तीसरा ऑप्शन है चीनी सेना और ब्रिटिश भारतीय सेना के बीच में, चौथा ऑप्शन है जापानी सेना और कम्युनिस्ट चीनी सेना के बीच में। इसका सही आंसर चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा शाही जापानी सेना और ब्रिटिश भारतीय सेना के बीच में बैटल ऑफ कोहिमा 1944 में जो लड़ा गया था, जो शाही जापानी सेना और ब्रिटिश भारतीय सेना के बीच में लड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, किस प्रकार के कर ऐसे लेन देनों में लगाया जाता है जिनमें कोई नकारात्मक परिणाम जैसे कि प्रदूषण होता है? किस प्रकार का कर लगाया जाता है? तो पहला हो जाएगा सीटीटी कर, दूसरा हो जाएगा सीमा शुल्क कर, तीसरा हो जाएगा टोबिन कर, चौथा होगा पिगोवियन कर। इसका सही आंसर चलिए देखते हैं क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा पिगोवियन कर। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून जेल में किस वर्ष में कैद किया था? पहला ऑप्शन देखते हैं 1826 में, दूसरा ऑप्शन 1858 में, तीसरा ऑप्शन 1862 में, चौथा ऑप्शन 1885 में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर 1858 बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 19 कब लागू हुआ था? जून 2020 में, दिसंबर 2019 में, मार्च 2020 में, या फिर जनवरी 2020 में। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जनवरी 2020 में। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी माप के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर ये साइंस से है रिलेटेड। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा रक्तचाप, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा पवन, तीसरा ऑप्शन है विद्युत धारा, चौथा ऑप्शन है आर्द्रता। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर देख लिया होगा क्या है। चलिए देखते हैं। रक्तचाप बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एम्पावर्ड एजुकेशन एक्शन ग्रुप वाले राज्यों में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है पंजाब, चौथा ऑप्शन है झारखंड। देख सकते हैं जनगणना से किस प्रकार के डाटा पूछा जा रहा है। कहीं आपको कोई किताब में नहीं मिलेगा ये सब डाटा, लुसेंट में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस वर्ष लद्दाख के बौद्ध गान को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था? यूनेस्को के जो बौद्ध गान है उसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? चलिए देखते हैं ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 2014 में, दूसरा ऑप्शन 2016 में, तीसरा ऑप्शन 2013 में,
चौथा ऑप्शन 2012 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2012। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम द्वारा किस वर्ष में निश्चित कर दिया गया? तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन 2017, दूसरा ऑप्शन है 2019, तीसरा ऑप्शन है 2016, चौथा ऑप्शन है 2018। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2018 में। कि आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्नाटक पठार के पहाड़ी खंडों को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है मालनाद, दूसरा ऑप्शन है बेट्स, तीसरा ऑप्शन है बुग्याल, चौथा ऑप्शन है तराई। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा मालनाद। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक आप मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिए और मेरी वीडियो को सारे ग्रुप में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।